नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार सुमन, मोटिवेशनल स्पीकर। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, जिंदगी का हर आने वाला दिन उस खाली पन्ने की तरह है जिस पर किसी भी रंग की स्याही से लिखा जा सकता है। हम उस खाली पन्ने को अपनी स्वेच्छा से किसी भी रंग में रंग सकते हैं। उसी तरह जिंदगी में अतीत के गुजरे हुए पलों का ज्यादा स्मरण न करते हुए वर्तमान पलों में कुछ बेहतर करने की ललक ही किसी को भी स्वर्णिम उज्जवल में भविष्य की ओर ले जाती है। और स्वर्णिम भविष्य की पहली सीढ़ी परिश्रम, कठिन परिश्रम। आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन इतना आप जरूर याद रखें, सफलता हमेशा किताबों से होकर ही गुजरती है। और परिश्रम का फल तभी प्रस्फुटित होता है जब तक आप अपने ज्ञान की समिधा से मन रूपी यज्ञ में त्याग की आहुति न दे दें। तो आइए आपको ले चलता हूं एक ऐसी कहानी की ओर जिसमें महर्षि धन्वंतरी जैसे महान विद्वान और वैद्य को भी एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली। महर्षि धन्वंतरी एक महान विद्वान और वैद्य थे। उन्होंने जड़ी बूटियां एकत्र कर ऐसी ऐसी औषधियां तैयार की थी जिनसे कठिन से कठिन व भयंकर रोगों का भी उपचार संभव था। उनके पास हर रोग की अचूक दवा थी। एक बार महर्षि की पीठ पर एक फोड़ा निकल आया। महावैद्य ने यथासंभव फोड़े का उपचार करने का प्रयत्न किया, किंतु फोड़ा ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे फोड़े ने भयंकर रूप धारण कर लिया। महावैद्य को बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा था। उनकी कोई भी औषधि असर नहीं कर रही थी। फोड़े के उपचार के लिए उन्होंने एक विशेष जड़ी की खोज प्रारंभ की। जड़ी की खोज में महर्षि जंगल में मारे मारे फिरने लगे, लेकिन उन्हें वह जड़ी नहीं मिली। इस खोज में उनके साथ दूसरी और जड़ी बूटियां मिलने लगी जो अन्य रोगों के लिए उपचार में बहुत उपयोगी थी, किंतु अपने फोड़े का उपचार करने वाली बूटी उन्हें बिल्कुल नहीं मिली। हताश होकर महर्षि अपनी कुटिया में वापस आ गए। उन्होंने उन जड़ी बूटियों से और कई औषधियां तैयार की। उनकी पीठ के फोड़े का दर्द असहनीय हो गया। कुछ दिन बाद वे फिर बूटी की खोज में जंगल चले गए। पूरा दिन इधर उधर भटकने के बाद भी उन्हें वह बूटी नहीं मिली। वे दूसरी जड़ी बूटियां लेकर वापस आ गए। समय बीतता जा रहा था और उनकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी। दर्द के मारे उनकी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उन्होंने धैर्य और हिम्मत से काम लिया। वे एक दिन फिर बूटी की खोज में जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने निश्चय कर लिया कि आज जड़ी लेकर ही लौटेंगे। वे एक जंगल से दूसरे जंगल भटकते रहे। उनका झोला जड़ी बूटियों से भरता जा रहा था, पर उनकी इच्छित बूटी उन्हें नहीं मिल पा रही थी। चलते चलते उनके पैरों में कांटे चुभ गए, उनसे रक्त बहने लगा, पर वे अपनी खोज में लगे रहे। शाम होने लगी। महर्षि बहुत थक गए थे। उनसे अब और आगे नहीं चला जा रहा था। वे वापस लौट पड़े। कुटिया तक पहुंचते पहुंचते वे बहुत थक चुके थे, अतः पास ही की पड़ी एक शिला पर बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, वैद्यराज, मैं यहां हूं, आइए मुझे ले जाइए। महर्षि ने इधर उधर देखा। उनकी दृष्टि उस चमकती बूटी पर पड़ी जिसकी खोज में वे इतने दिनों से भटक रहे थे। बूटी उनकी कुटिया के इतने समीप थी और वे उसे कहां कहां ढूंढ रहे थे। महर्षि उठकर बूटी के पास पहुंचे और तनिक क्रोध से बोले, तुमने मुझे इतना परेशान क्यों किया? मेरी कुटिया के इतने पास थी तो पहले क्यों नहीं मिली? मैं व्यर्थ ही जंगल जंगल भटकता रहा और इतना कष्ट सहा। जड़ी ने विनम्र स्वर में कहा, वैद्यराज, आपके परिश्रम और लगन के कारण ही तो मैं यहां प्रकट हुई हूं। यदि आप मुझे अति शीघ्र व सरलता से ढूंढ लेते तो इतनी सारी अन्य जड़ी बूटियों का पता कैसे चल पाता और आपको कैसे पता चलता? आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया महोदय, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। उन जड़ी बूटियों से तैयार औषधियों द्वारा अब आप कितने ही असाध्य रोगों का उपचार कर सकेंगे, दूसरों का दुख दूर कर सकेंगे। कितने ही दुखी प्राणी आपके हाथों रोग मुक्त होकर नया जीवन प्राप्त करेंगे। यह ठीक है
कि आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा। कष्ट सहकर भी जो प्राणी समाज की सेवा करता है वह मानव कहलाने योग्य होता है। आप तो महान हैं महर्षि, आइए और मुझे प्राप्त कीजिए। महर्षि धन्वंतरि ने आगे बढ़कर जड़ी को ले लिया। अपनी कुटिया की ओर जाते हुए वहां सोच रहे थे, जड़ी बिल्कुल ठीक कहती है कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, परिश्रम का फल मिलता ही मिलता है। मुख पर हर्ष और संतोष का भाव लिए महर्षि ने कुटिया में प्रवेश किया और औषधि तैयार करने में जुट गए। तो साथियों, इस प्रेरणादायक प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिश्रम का फल अकस्मात नहीं मिलता। फल प्राप्ति के लिए अनगिनत असहनीय कष्टों को सहना पड़ता है। उन्हीं अनगिनत कष्टों से जीवन में अनायास ही आने वाले कुछ कई अनसुलझे पहलुओं का निराकरण हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए जीवन में परिश्रम का बहुत बड़ा महत्व है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम करने से ही हर कार्य सिद्ध होता है, मन की भावनाओं से नहीं। क्योंकि सोए हुए शेर के मुख में भी मृग स्वयं आकर प्रवेश नहीं करता, शेर को भी परिश्रम करना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे एक और वक्तव्य के साथ। जय भारत भूमि, वंदे मातरम।